तो अभी बड़ा सवाल है कि आजमगढ़ सीट पर कौन जीतेगा, जनता किसे आशीर्वाद देगी, क्योंकि जहां एक और बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को पर दोबारा से विश्वास करते हुए उनको तो उतारा है मैदान में, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, जो कि साल 2019 लोकसभा चुनाव में बदायूं से चुनाव हार गए थे। रिपोर्ट देखिए। मुझे लगता है कि अब वो प्रत्याशी कितना भी बदल लें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जनता से यही अपील किया है कि आपने एक मौका दिया था उनको, 3 साल में छोड़ के चले गए, तो एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए। और मैं अगर 2 साल में अच्छा नहीं करूंगा या आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों के लिए अखिलेश यादव जी को आपने चुना और वो अच्छा कर रहे थे और हम लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो बदल दीजिएगा। हमें लगता नहीं कि इस बार गढ़ में, क्योंकि वो वंशवाद के बाहर निकल नहीं पा रहे। आजमगढ़ की जनता ने कभी चुनौती के तौर पे समाजवादियों को महसूस ही नहीं होने दिया और एक तरफा वोट सपा को गया, इसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। हर एक के अपने अपने दावे हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ के भी, धर्मेंद्र यादव के भी, और एक दावा गुड्डू जमाली का भी है। लेकिन समाजवाद का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ का फैसला क्या होगा, अभी से कौन जानता है। इसके पहले चुनाव था, उसमें हम लोग जब चुनाव लड़े थे तो उनका महागठबंधन था, उसके बावजूद हम लोगों ने 3,62,000 लोगों का आशीर्वाद प्यार पाया था। विश्वास बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ का है और इसी विश्वास को आधार बनाकर निरहुआ मैदान में है। बाबा बुलडोजर की तर्ज पर गाना बज रहा है, निरहुआ डटल रहे। आंकड़ों की बात करें तो 2009 को छोड़कर आजमगढ़ सीट पर कभी भी बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई है। 2009 में बीजेपी के टिकट पर रमाकांत यादव यहां से सांसद चुने गए, जो कि 2009 से पहले समाजवादी पार्टी में ही थे और अब भी समाजवादी पार्टी में ही हैं। समय परिस्थितियां यहाँ के, लेकिन 100% हम चुनाव जीतेंगे। और जिस प्रकार वातावरण दिख रहा है, अब लड़ाई यहाँ का सपा तीसरे नंबर पर न चलेगा, इसलिए हम चुनाव 100% जीतेंगे। आजमगढ़ का इतिहास रहा है कि यहां से जातिगत समीकरण हावी रहे हैं। यहां यादव उम्मीदवारों ने या तो जीत दर्ज की है और अगर जीत दर्ज नहीं की तो दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसका एक कारण भी है। आजमगढ़ में करीब 19 लाख वोटर्स हैं, इनमें से करीब 4 लाख यादव वोटर्स हैं। 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर और दलित वोटर्स की संख्या करीब 3 लाख है। यादव, मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या 49% है। बाकी 51% में अन्य जातियां आती हैं। और शायद यही वजह है कि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती आ रही है। हालांकि इस क्षेत्र में बीएसपी को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। ये बात और है कि समाजवादी पार्टी यहां बीजेपी से मुख्य मुकाबला मान रही है। अलबत्ता समाजवादी पार्टी के निशाने पर बीजेपी ही है। बीजेपी जिस तरह से चुनाव से पहले जो कहती है और करती है और चुनाव के बाद जो उसका चरित्र है, राशन के नाम पे बहुत बातें की गई थी, लेकिन आज जो मापदंड लाए वो मैं समझता हूँ 5% लोग भी वो लाभार्थी नहीं बचे। अब देखना है कि यादवलैंड यानी कि आजमगढ़ में जातिगत समीकरण हावी रहते हैं या फिर विकास का मुद्दा चुनावी राजनीति की दिशा बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।